पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं देखा जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। उस हिसाब से तो अफ्रीका के कंट्रीज़ आप देखें, वो मेरिटेना सबसे गरीब कंट्री है वर्ल्ड का, उसका इंडिया से अच्छा है, युगांडा का अच्छा है, इसी तरह का बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं उनके अच्छे हैं। तो इसका मतलब क्या वो इंडिया से अच्छे हैं? ये पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं जज किया जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तीन पासपोर्ट अगर हमारा होते ही जा रहा है उससे हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वही हमारी अवाम हर मुल्क में जाके कमाई कर रही है ना, तो उसके पासपोर्ट्स के क्या मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हर मुल्क में तो हम जा रहे हैं, वहाँ पे डॉलर्स कमा के पाकिस्तान ला रहे हैं और हर मुल्क के साथ हमारा रिलेशन भी तकरीबन अच्छा ही है। और जो ये रिपोर्ट बना के आपको दे रहा है, मतलब जिसने भी दी है, वो है कोई अमेरिका का इदारा होगा या जिसका भी होगा, इंडिया जिसका भी होगा, उससे हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो मुसलमान ममालिक के बारे में अच्छी रिपोर्ट दें। बिजली ये आती है एक आधे घंटे के लिए, उसके अलावा नहीं आती। बस वही एक आधा घंटा ही होता है सोने का जो मिलता है। उसके बाद पसीने कभी यहाँ से आ रहे हैं, कभी यहाँ से आ रहे हैं, बता नहीं सकता कहाँ से पसीने आ रहे होते हैं। दोस्तों, दुनिया का चौथा सबसे घटिया पासपोर्ट बन गया है पाकिस्तान का। फिर भी पाकिस्तान के लोग खुश होते हैं क्योंकि इनका पता है कि भाई हमें तो डंकी मारकर दूसरे देश में जाना है, पासपोर्ट से इन पाकिस्तानियों को कोई मतलब नहीं है। इसका उल्टा भारत ने पासपोर्ट रैंकिंग में 5 अंकों का सुधार हुआ है। भारत का पासपोर्ट 80 नंबर पर है दुनिया में, पहले था 85 नंबर पे। आप लोग देखो इस पर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है। इंटरव्यू में भी आपका एक शॉट चलाया था, तो इंडिया की तरफ से आपको काफी ज्यादा जो है वो दुआएं मिली, फेम मिल गया मुझे, इंडिया में मशहूर हो गया मैं वहाँ पे, माशाल्लाह, वहाँ पे मुबारक हो। अच्छा, आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो ये है कि 2022 से लेकर अब तक इंडिया की जो पासपोर्ट की रैंकिंग है उसमें 5 दर्जे बेहतरी आई है। यानी कि अब इंडिया का जो पासपोर्ट का रैंक है वो 80 दर्जे पर आ गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर यही कहूँगा कि वो उनका कुछ फॉरेन रिलेशन ठीक हुए हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर ही जाना था। इसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं देखा जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। उस हिसाब से तो अफ्रीका के कंट्रीज़ आप देखें, वो मेरिटेना सबसे गरीब कंट्री है वर्ल्ड का, उसका इंडिया से अच्छा है, युगांडा का अच्छा है, इसी तरह का बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं उनके अच्छे हैं। तो इसका मतलब क्या वो इंडिया से अच्छे हैं? ये पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं जज किया जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। सर, आप क्या कहेंगे अगर हम पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ इंडिया के पासपोर्ट का कंपैरिजन करें तो आप क्या मेजर फ़र्क देखते हैं? क्योंकि वो उनके पासपोर्ट की दिन ब दिन वैल्यू बढ़ती जा रही है और हमारा पासपोर्ट दिन ब दिन डी वैल्यू होता जा रहा है। यानी कि हमारा पासपोर्ट बदतरीन जो पासपोर्ट है उसके चौथे नंबर पर आ गया, पहले 5वें पे था, अब हम चौथे पे आ गए हैं। ठीक है, बदतरीन पासपोर्ट अगर हमारा होते ही जा रहा है उससे हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वही हमारी अवाम हर मुल्क में जाके कमाई कर रही है ना, तो उसके पासपोर्ट्स के क्या मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हर मुल्क में तो हम जा रहे हैं, वहाँ पे डॉलर्स कमा के पाकिस्तान ला रहे हैं और हर मुल्क के साथ हमारा रिलेशन भी तकरीबन अच्छा ही है। और जो ये रिपोर्ट बना के आपको दे रहा है, मतलब जिसने भी दी है, वो है कोई अमेरिका का इदारा होगा या जिसका भी होगा, इंडिया जिसका भी होगा, उससे हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो मुसलमान ममालिक के बारे में अच्छी रिपोर्ट देगा? अच्छा, गैर मुस्लिम तो कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। मैं इधर ऐड कर लूँ, ये ऐसे नहीं है कि हमारा नीचे को जा रहा है। हमारा जब ये दहशतगर्दी की इधर लेयर थी बहुत ज़्यादा, ये वार ऑन टेरर हमारा चल रहा था, तो हमारा सेकंड वर्स्ट पासपोर्ट था। वर्स्ट इस सेंस में होता है कि हमें कितने कंट्रीज़ में ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है, कितनों में ई वीज़े पे जा सकते हैं और कितने ऐसे हैं जहाँ पे वीज़ा फ्री एक्सेस है। ठीक है, वो हमारे ऑलमोस्ट ना 26 कंट्रीज़ जहाँ पे हम पाकिस्तान जा सकता है टोटल क्या करें तो। इंडिया अब 57 में जा सकता है। मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो वो अगर 57 में जा रहे हैं और वो बगैर किसी जंग लड़े इतनी देर से पूरा मन एक कंट्री है, तो वो अगर 57 पे जा रहे हैं तो इतनी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है उनकी। ठीक है, ये आप देख लें जो लास्ट पे हमसे पीछे हैं वो भी जंग ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। शाम का है, अफ़गानिस्तान का है, हम पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी कंट्री ने डाला क्योंकि ये बाकी कंट्रीज़ देखती हैं कि उधर से तो कोई टेररिस्ट वगैरह ना आ जाए। अभी पाकिस्तान के जिस तरह के हालात थे जब वार ऑन टेरर चल रही थी, तो इधर से कोई भी पासवर्ड लेके किसी दूसरे कंट्री में जा सकता था, चाहे वो अफ़गानी हो चाहे कोई दूसरे कंट्री का दहशतगर्द हो। इस वजह से हमारे वो बाकी ऑन अराइवल वगैरह और या फिर वीज़ा फ्री एक्सेस कम थी। ये नहीं है कि हम जो पाकिस्तानी हैं उनको बहुत ज़्यादा टफ वीज़ा कंडीशंस हैं और बाकी कंट्रीज़ के लिए और हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आपने भी देखा होगा हमारे ओवरसीज़ कम्युनिटी कितनी ज़्यादा है, जिस कंट्री में भी आप चले जाएँ वहाँ पे पाकिस्तानी आपको मिल जाते हैं। तो ये इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता कि हमारा पासवर्ड स्ट्रांग है या स्ट्रांग इस सेंस नहीं है कि हमारे में
कम कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस है। लेकिन सर आप ये देखें कि हमारे जो पाकिस्तानी जाते हैं वो वहाँ जाके जॉब्स किस तरह की करते हैं? सारे करते हैं। क्या आपके ख्याल में ये बाकी कंट्रीज़ के जाते हैं वो नहीं करते? हमारे ममालिक से ये जा रहे होते हैं ना, इंडियन हो, बंगाली हो, पाकिस्तानी हो या श्रीलंकन हो, उनकी जहाज बाहर जाके सेम ही हो रही होती हैं। वहाँ पे जाके वो बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे होते हैं। वहाँ पे ये वो नहीं देखते कि ये पाकिस्तानी है, ये बंगाली है। जो नीचे वाला तबका है वो सेम ही रह रहा होता है, उनको सेम किस्म की जॉब मिल रही होती है। वो भी अनपढ़ बेचारे जा रहे होते हैं। बाहर कौन जाता है? जिसको अपने मुल्क में अच्छी नहीं मिल रहा होता, जिसको अपने मुल्क में अच्छी जॉब नहीं मिली होती, वही बेचारा बाहर जाता है ना। जिसके पास ऑलरेडी अपने मुल्क में अच्छे रिसोर्सेज जिसको मिल रहे होंगे, उसमें बाहर जाने क्यों है? नहीं यार, ये मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं कि इधर उधर जाके हमारे बड़े कोई गंदा वगैरह काम कर रहे हैं। आपकी मैं नॉलेज के लिए ऐड करता जाऊँ कि सियालकोट की कम्युनिटी या सैगल कम्युनिटी, उनका यूरोप में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। इसी हिसाब से पाकिस्तान के वहाँ पे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आपने अमेरिका के जो बिलियनर्स हैं, ठीक है, टॉप बिलियनर्स में उधर में शाहिद खान का नाम आता है तो वो पाकिस्तानी निजात है। ये नहीं है कि पाकिस्तानी उधर पाकिस्तान बना है, स्कॉटलैंड का आई थिंक बना है, स्कॉटलैंड ही है, स्कॉटलैंड का वज़ीर बना, वही पाकिस्तानी नहीं याद ही है। यहाँ पे वो इंडियन वो किसी कंपनी के CEO बन जाते हैं तो उससे बड़ा उछाल दिया जाता है। हमारा वहाँ पे जाके लंदन का मेयर जो बना है, सादिक नाम था उसका, वो भी तो पाकिस्तानी ही था। अच्छा, मैं और एक ऐड करता हूँ जो पाकिस्तानी जो बेसिकली जो भी ओवरसीज जाते हैं या बाहर मूव करते हैं तो वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि हमने जॉब्स की तरफ नहीं जाना, चाहे वो डॉक्टर्स हों। इधर से जो हाईली क्वालिफाइड भी जाता है ना, उनकी यही प्रायोरिटी होती है, अगर क्वालिफाइड होता है उधर से पैसा बना कर इधर बिजनेस स्टार्ट कर ले। अगर कोई क्वालिफाइड नहीं भी है या फिर क्वालिफाइड है भी तो उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि हम बिज़नेस कर लें, क्योंकि इस्लाम हमें सिखाता है कि जो बिज़नेस में मुनाफा है वो जॉब में नहीं हो सकता। इसलिए आप देख रही होंगे कि ये बड़े ये उधर की पॉलिटिक्स वगैरह में पाकिस्तानी ज़्यादा हैं इंडियन की निस्बत में। सर आपको लगता है ये जो रैंकिंग आई है, आप इसको नहीं मानते? नहीं मानते तो हैं, ये तो फैक्ट है, लेकिन इसका कोई कंट्री पे इफेक्ट नहीं ना आता कि वो कंट्री की मशहत पे या सच कुछ कोई और ऐसा हो जिस पे पाकिस्तान को। चले मैं मानती हूँ इस पर, सर मेरी बात सुने, मैं मानती हूँ कि इससे कंट्री पर इम्पैक्ट नहीं आता, मुल्क की मौशत से इस पर इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन ये देखें कि हमारी रेपुटेशन, हमारी रिस्पेक्ट तो इससे मैटर करती है। आप बाइट में देखें, मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ में अपने ग्रीन पासपोर्ट पर ट्रैवल किया हुआ है, तो मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तानियों को बाहर के मुल्कों में ग्रीन पासपोर्ट होल्डर को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह उनकी एयरपोर्ट पर चेकिंग की जाती है। उसके बरक्स आपका कोई और पासपोर्ट होगा यूके, इंडिया, अमेरिका का, तो आपको उस तरह से ना तो आपकी चेकिंग की जाती है और उस तरह से ना ही आपको ट्रीट किया जाता है। क्योंकि मैं कई कंट्रीज़ में गई और मैंने इस चीज़ को फेस खुद किया है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ एज अ फीमेल, जो मुझे फेस करना पड़ा। मैं एक स्कॉलरशिप पे गई थी बाहर और मेरे साथ मेरी तकरीबन 18 कुलीग्स थी। जिस तरह हमारी चेकिंग की गई, और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे 3 घंटे मेरे सिर्फ सामान की चेकिंग के लिए साइड पर बिठाया गया कि अपना सामान खोल के चेक करवाएं कि इसमें क्या है, आप पाकिस्तान से क्या लेकर आए हैं। मैं आपको उसका फैक्ट बताता हूँ। उस पर मैंने जो पहले बात की है वही सेम बात है कि हमारे इधर वार और टेरर चल रही थी, जबकि आप बात कर रही हैं, तो हर एक कंट्री यही चाहेगा। वार और टेरर तो हर वक्त ही पाकिस्तान में चलती है, ये फैक्ट है कि बाकी कंट्रीज अपने कंट्री को सेव नहीं करेंगे। उन्होंने तो जाहिर सी बात है जब देखना है कि ये उस मुल्क से, अभी इधर को अफगानिस्तान से आता है, ये इधर को शाम से आता है, ठीक है, या फिर कोई किसी ऐसे कंट्री से आता है जहाँ पे खाना जंगी चल रही है, तो क्या हम नहीं चेक करेंगे? ये डेफिनेटली सी बात है कि हमने चेक करना है। पोस्ट बनी हुई है वहाँ पे जो नज़र आ रहा होता है कि ये अफगानी है, उसको ख़ास तौर पे अलग जाके चेक किया जाता है। किस वजह से किया जाता है? क्या इसका ये मतलब है कि वो वाकई दहशतगर्दी हो? या तो आप ये कहें कि आपकी स्कॉलरशिप लग गई थी तो आपको पाकिस्तान के पासवर्ड की वजह से वीज़ा नहीं मिला, फिर हमारा पासवर्ड समझ आती है कि हमारा पासवर्ड बहुत गंदा है, हमारा कंट्री बहुत गंदा है, जिसकी वजह से हमें वीज़े वगैरह नहीं मिले। अगर आपको वीज़ा मिल रहा है, आपको एक्सेस मिल लिया, तो ये तो सारे कंट्रीज़ का राइट है कि वो किस तरह किसी की चेकिंग करते हैं। इधर आते हैं तो दूसरे मुल्क से मूव करते हैं, उनकी क्या चेकिंग नहीं? 2022 से लेकर अब तक इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 दर्जे बेहतरी आई है। क्या कहेंगे आप? दिन ब दिन इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है और हमारा पासपोर्ट उतनी ही तेज़ी से डी वैल्यू हो रहा है। देखें, ये सीधा जो बेस करता है ना, वो इकोनॉमी पे बेस करता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आप देखें इस टाइम कहाँ पे पहुँच गई है। इंडिया ने 2022 से लेकर अभी तक जो है 5% उसका मतलब लेवल अप हुआ है। मैंने आज ही न्यूज़ पढ़ी है, मेरे ख्याल से 80th रैंक हो गया इंडियन पासपोर्ट का। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने 57 कंट्रीज़ पे इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है।
और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोच है, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीज़ा आराम से मिल जाता था, अब दुबई का वीज़ा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई हिसाब में आप कह लेंगे हिसाब नहीं लगा सकते। ठीक है, यही वजह है कि हमारा मुल्क जो है ना दिन ब दिन आगे जाने के बजाय पीछे से पीछे आई जा रहा है। हालांकि हम दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे, हम जो है हम बहुत से काम जो है स्टार्टिंग में एक साथ किए हैं, लेकिन इंडिया ने ना अपने आप को, हम देखें कोई भी हमारे मुल्क में छोटी सी कंट्रोवर्सी पैदा होती है, हमारे मीडिया शुरू हो जाता है उसको लेकर, मतलब कि उस पर कोई हफ्ता 15 दिन 20 दिन उसी पे बात होती रहती है और किसी चीज़ पे देखते नहीं। इंडियन जो है ना, इंडिया जो मोदी की सोच है वो ये कहता है कि हमने जो है ना, हमें कोई हाइप ये वाली हाइप नहीं चाहिए, हम आपको काम कर के दिखाएंगे। शायद मोदी की आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी हो, उसने ये कहा है कि पाकिस्तान वालों अब आओ मुझसे जंग करो। ये नहीं कि वो पिस्तौलों वाली जंग करो, आप इकोनॉमी वाली जंग करो, आप आईटी वाली जंग करो, आप जो है रुपीज़ वाली जंग करो कि किसका ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यही बात तो मैं अपने पाकिस्तानियों को समझा के थक गई हूँ। जब भी हम इंडिया की कोई बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आप इंडिया के हक में बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हम तो इंडिया पे बॉर्डर से इंडिया से जंग लड़नी है, हमने ये करना है, हमारे बच्चों के दिमागों में ये इंजेक्ट कर दिया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। यही बात मैं करती हूँ कि अगर वो हमारा दुश्मन मुल्क है तो उसके साथ मुकाबला हथियारों से करने की बजाय, मज़ाइल से करने की बजाय आईटी में कंपैरिजन करें, एजुकेशन में कंपैरिजन करें, इकॉनमी में कंपैरिजन करें। अब तो भाई वो हथियारों वाली जंग रही नहीं, अब तो रही है इकॉनमी की वॉर कि इकोनॉमिकली कौन सी कंट्री आगे, और इंडिया इस वॉर में जीत चुका हुआ है। बिल्कुल जीत चुका है। हम आप देखें, हम लोग उनसे एक चीज़ में जीते हैं अभी तक, और वो चीज़ ये है कि 14 अगस्त वाले दिन हमारा जो फौजी है उनसे ज़्यादा ऊंची टांग उठाता है। ठीक है, वो जो ऐसे सलूट करता है, ज़्यादा ऊंचा सलूट करता है। और यार इट डजेंट मैटर, इससे मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहा है। आप ये देखें पिछले 1-1.5 साल में कितने पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो हैं मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे सहूलतें नहीं हैं, यहाँ पे जॉब्स नहीं है। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, उनको यहाँ पे 20, 25, 30 हज़ार, 35 हज़ार की स्टार्टिंग नौकरी मिलती है। यार ये कोई समझ लें कि ये क्या है, 35 इतना तो बिजली का बिल आ जाता है आजकल। अभी कल मेरा दोस्त बता रहा है उसको 28,000 रुपया बिजली का बिल आया। अब तो 5 रुपये बिजली में और बढ़ा दिया। मेरे अपने घर में 23,000 बिजली का बिल आया और आई वॉज वरीड कि भाई एक एसी चलता है, उसके बावजूद भी मेरे घर में 23,000 बिजली का बिल आया। इन्होंने बिजली के बिल तो बढ़ा दिए हैं, यूनिट महंगा कर दिया, लेकिन आप मुझे बताएं बिजली आती कब है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा भारत का पासपोर्ट 5 अंक सुधर कर 80 नंबर पर आ गया और पहले था 85 नंबर पर। यही दुनिया का सबसे घटिया चौथा पासपोर्ट है, वो है पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान के फिर भी पढ़े लिखे लोग पता नहीं कौन सा नशा करते हैं और ये लोग खुश होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों को पता है इन लोगों को पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये लोग अक्सर कोई दूसरे देश में जाते हैं तो वहां डंकी मार कर जाते हैं। पिछली दफा आप लोगों ने यूनान की खबर सुनी होगी, जहाँ पे किश्ती डूबी थी और पाकिस्तान के 700 से ज्यादा लोग खत्म हो गए थे। तो इन लोगों को पासपोर्ट की वैल्यू पता नहीं है, पासपोर्ट की वैल्यू क्या होती है। और इन लोगों को आटे की भी किल्लत है, ये बेचारे आटे की लाइनों में लगे हैं। तो इन लोगों को पासपोर्ट का क्या करना, और ये लोगों को विदेशों में घूमने जाना नहीं है, और जाना हो तो ये लोग डंकी मार कर चले जाते हैं। आप लोग देखो पाकिस्तान के ये पढ़े लिखे लोग हैं, अब इनका एजुकेशन सिस्टम देख लो, इनको ये भी पता नहीं है कि पासपोर्ट की रैंकिंग सुधरने से देश की स्थिति अच्छी होती है और देश के लोगों की भी वैल्यू बनती है। आप लोगों को पता है भारत 57 ऐसी कंट्रियां हैं वहां बिना पासपोर्ट बिना वीजा जा सकता है। आप लोगों को पता है पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे बिना वीजा के 26 देशों में जा सकता है। तो भारत पाकिस्तान से डबल देशों में बिना वीजा जा सकता है। फिर भी पाकिस्तान के लोगों की जलन देखो आप लोग, कहीं ना कहीं ये भारत के लोगों से इतना दुखी है और इतना नाराज, इतनी जलन रखते हैं। आप लोगों ने देखी इस वीडियो के अंदर, ये लोग भारत की तरक्की देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। ये नहीं चाहते भारत तरक्की करे या आगे बढ़े या भारत की रैंकिंग में सुधार होवे। आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के लोगों की यही सोच है और इसी सोच के कारण में आज पाकिस्तान को कोई भी देश अपने देश में पाकिस्तान के लोगों को नहीं आने देता, क्योंकि इन लोगों को पता है ये कोई भी देश में जाते हैं वहां पे ये अनलीगल तरीके से जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा अभी पाकिस्तान की सीमा हैदर भारत में आई थी, तो ये तो अनलीगल जाना इनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक आम चीज है। वहां पर जाकर ये लोग अनलीगल जाकर आतंकवाद फैलाते हैं, वहां पे ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, आपस में भ्रष्टाचार करते हैं, उसके अलावा देश का माहौल खराब करते हैं। ये लोग वहां पे जाति में कन्वर्ट करवा देते हैं, हिंदू है तो मुस्लिम बना देते हैं, ईसाई है तो मुस्लिम बना देते हैं। तो इन्हीं कारण ये लोग
पासपोर्ट वीजा इन लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को अनलीगल तरीके से जाना है। तो इन लोगों को ये भी पता नहीं है पासपोर्ट की रैंकिंग क्या होती है, कैसे सुधार होता है। और पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों को आपने देखा ही है, इन लोगों को भी ये भी खुश हो रहे हैं, बल्कि इनको नाराज होना चाहिए, निराश होना चाहिए कि भाई आज पाकिस्तान के लोग कहीं पे भी किसी देश में जावे तो इनको एयरपोर्ट पे एक पाकिस्तान रिपोर्टर खुद कह रही है कि भाई मुझे 3 घंटे तक चेकिंग की गई और मेरे साथ वालों को सबको, इंडिया वाले, अमेरिका, यूएस वाले सबको छोड़ दिया गया। बल्कि पाकिस्तान के लोगों को कोई भी एयरपोर्ट पे 3 से 4 घंटे के बीच में चेक करते हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। तो ये है, इतना पाकिस्तान के साथ होता है, फिर भी पाकिस्तान के लोग खुश है। तो ये आप खुद देख लो। अब इनके प्रधानमंत्री को भी पता है, क्यों इन पाकिस्तानियों को प्रधानमंत्री अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो भी दबाकर भ्रष्टाचार करते हैं। क्यों? उन लोगों को पता है कि भाई हमारी जनता में कितना एजुकेशन है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो।